आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत परेशानियों से गुज़र रहे हैं, तो मैं बताती हूँ आपको कि 3 दिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके जो मामलात हैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ सीधे होने लग जाएंगे। आपको रास्ते खुलते हुए नज़र आने लग जाएंगे। चारों तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि रास्ते तंग हो चुके हैं, रास्ते बंद हैं, परेशानियों ने घेर लिया है, चारों तरफ से आप परेशान हो रहे हैं, हर जगह से आपको नाकामी मिल रही है और इन सब परेशानियों की वजह से आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी के पेशेंट बन रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। और ऐसे लोग हैं जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं तो वो जो है वो काम उनका हो नहीं रहा, तो उसका रीज़न वो अपने आप को ये समझते हैं, ऐसे जो हालात पैदा हो रहे हैं, मामलात हमारे साथ हो रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हम पर किसी ने जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हमारे साथ ये मसला हो रहा है, मामलात जो हो रहे हैं वो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मामलात सही नहीं हो रहे। तो इन सारी परेशानियों का, इस डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से हम इन सारी चीज़ों का ब्लेम जो है वो दूसरों पर डाल रहे हैं। हम अपनी नाकामी जो हम खुद उठा रहे हैं, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से कर रहे हैं, बिज़नेस हो, स्टडी हो, और ये चाहे घर के कोई मामलात हों, कुछ भी हो, हम जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं उसमें नुकसान हो रहा है और फिर कुछ भी करना चाह रहे हैं तो भी नुकसान हो रहा है। तो उसका ब्लेम उठाकर हम क्या कर रहे हैं, दूसरों पर डाल रहे हैं कि इसने हम पर कुछ करवा दिया, उसने हम पर कुछ करवा दिया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये देखें, जादू है, हम मानते हैं कि हाँ जादू होता है, लेकिन इस जादू का असर जो होता है वो हर किसी पर नहीं होता। याद रखिएगा, कुछ बहुत ज़्यादा देखा गया है रिसर्च के मुताबिक, आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर लोग होते हैं उन पर इन चीज़ों का असर ज़्यादा होता है। यानी जो हर छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं या हर छोटी चीज़ उनके ऊपर असर करती है तो उनके ऊपर इन चीज़ों का असर ज़्यादा होता है। लेकिन जो मज़बूत होते हैं, जिनके इरादे मज़बूत होते हैं, उन पर ये चीज़ें जो होती हैं वो असर नहीं करती, या इन चीज़ों में जो मानते नहीं हैं इन पर वो चीज़ें असर नहीं करती। और आप ये बात भी जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था, तो उन पर कैसे हो गया था, तो उन पर ये जादू कैसे काम कर गया। देखिए, वो अल्लाह ताला की हिकमत है जो उसमें आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर मैं बता दूंगी कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या उसकी हिकमत थी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें कि आप लोग इसको, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था तो उसका असर उन पर क्यों हुआ था। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत भी थी कि अल्लाह ताला को बताना था उम्मत को कि देखेगी जो चीज़ें हैं उसका तोड़ भी आया है। उसका तोड़ जो आया है, अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक की सूरह फलक, सूरह नास बताई गई। अल्लाह के नबी पर जब जादू हुआ, उनकी जब तबीयत ख़राब हुई तो सूरह फलक और सूरह नास उतरी, और उसकी आप जो तफसीर पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि उसको पढ़कर जो वो गिरहें थी वो खुलती गईं और जो जादू का असर था वो ख़त्म हो गया। तो ये हमें बताया गया कि किस तरीक़े से अल्लाह ताला ने, अगर ये सब चीज़ें दुनिया में शैतानी चीज़ें हैं तो अल्लाह ताला ने उनका जो तोड़ है वो हमें बताया है, यानी कुरान के ज़रिए उनका तोड़ जो बताया गया है और उनका असर भी ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे असर जो होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और जिन परेशानियों की आप बात करते हैं या आप जिन मामलात में फंसे हैं, आपके मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो सबके यही मामलात हैं, लेकिन उसका हल ढूंढना हमें शुरू करना है, हमें अपनी गलतियों को पकड़ना शुरू करना है। हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, हम कहाँ पर गलत हैं, हम क्यों लोगों पर इन चीज़ों का ब्लेम डाल रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं हम उसमें क्यों नुकसान उठा रहे हैं। और इसकी वजह से अगर हमें सारी नज़रें बंद लग रही हैं, यानी हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और फिर हम सोच रहे हैं कि हम पर किसी ने जादू करवा दिया, तो हम ये नहीं देख रहे कि हमारे अंदर क्या कमी हो रही है, हम कोई काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या हम अपने काम पर तवज्जो दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे और उसका रिज़ल्ट भी हमारी ही वजह से ख़राब आ रहे हैं। तो आपको ये करना है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। रात दिन अगर आपने कोई काम करा है तो इंशाअल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा, लेकिन रिज़ल्ट धीरे धीरे मिलते हैं। अब बात यह है कि ज़िंदगी में ऐसी परेशानियाँ भी आती हैं कि उनका कोई हमारे पास इलाज नहीं होता, उनका हमें समझ नहीं आता, हम भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या हम परेशानियों में उलझ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो घरेलू मामलात में उलझे रहते हैं, बहुत सारे लोग बिज़नेस वाले मामलात में उलझे रहते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें फैमिली की तरफ से बहुत परेशानी है, कोई कहते हैं कि हमें बिज़नेस की तरफ से बहुत परेशानी है। तो ये सब जो होता है वो एक हमारे ही जो मामलात होते हैं
वो ठीक नहीं होते। यानी कि ये सब चीज़ें जो हो रही होती हैं हमारे पास, एक तो वो अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारी दूरी होती है, हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं कर रहे होते, या अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ बुलाने के लिए ये आज़माइशें हम पर डालता है। जब इंसान पर आज़माइश आती है, परेशानी आती है, तो वो अपनी परेशानियों का हल जो है वो दुनिया में ही तलाश कर रहा होता है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें, अगर हम इतनी ज़्यादा परेशानियों का शिकार हो रहे हैं कि हम जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं हमको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो हमें अल्लाह ताला की तरफ अपना रुजू बढ़ा देना है, या अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादा जाना है, ज़्यादा ज़िक्र करना है, ज़्यादा नमाज़ें पढ़नी हैं। तो देखें, ये 3-3 दिन में ऐसे आप कामिल यकीन के साथ जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ, अगर आप पढ़ेंगे, यकीन के साथ पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह गारंटी के साथ जो है वो आपके जो मामलात हैं वो सीधे होने लग जाएंगे और आपको खुलते हुए भी रास्ते नज़र होने लग जाएंगे। 3 दिन के बाद आप देख लेना कि आपको कम से कम जो है कुछ तो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप जब कामिल यकीन के साथ पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आएगा और आप सोचेंगे कि मैं इसको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। ये कोई वज़ीफ़ा नहीं बता रही मैं आपको, ये वज़ीफ़ा नहीं है, ये कोई जो लोग कमेंट करते हैं कि हम इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, आप हमें बताइए कि आप हमें इजाज़त दीजिए। तो इन सब चीज़ों को हमें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ना शुरू कर दें। आप देखें 1200 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, या इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। आप बहुत सारे जो इस्तिग़फ़ार हैं, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बताए हैं कि जो हदीस से साबित हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत सारी अस्तग़फ़िरुल्लाह की मेडिकल स्टोरीज़ शेयर करी हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि लोगों ने किस किस तरीके से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े, उनके जो मामलात हैं वो ठीक होना शुरू हो गए। तो आप 3 दिन तक आप एक वक्त बना लें और आप दिल के साथ बिल्कुल खुलूस के साथ अल्लाह ताला से खूब ज़्यादा माफ़ी मांगें। सलातुल तौबा की नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अगर आपसे गुनाह नहीं भी होते, तो आपको लगता है कि आप गुनाह नहीं कर रहे, तो भी आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, क्योंकि हमसे जो छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं हमें पता भी नहीं होता। आप 1200 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ कर देखें, जब अल्लाह ताला से आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ गिड़गिड़ा कर आप माफ़ी मांगेंगे, खूब अल्लाह ताला के सामने रोएंगे, अल्लाह ताला को परेशानियाँ बताएंगे और अल्लाह ताला को बताएंगे कि मैं इतनी ज़्यादा मुश्किलात में हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे ही अंदर ख़ामी है, मेरे ही अंदर बुराई है। और आदम अलैहिस्सलाम ने भी तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी, अल्लाह ताला से तौबा करी थी अपने गुनाहों की, जो उन पर परेशानी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि परेशानी सिर्फ़ आप पर ही आई है, परेशानी नबियों ने भी उठाई। अस्तग़फ़िरुल्लाह का अल्लाह ताला ने ज़रिया बताया कि उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, और आप भी ऐसे ही माफ़ी मांगना शुरू कर दें। और आप जब डेली 1200 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे, उसका कोई टाइम नहीं है, आप पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं जब आपको टाइम मिले। और ये इन चीज़ों में नहीं पढ़ना कि आप किसी से इसकी इजाज़त ले रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह तो कुरान के ज़रिए बताया गया है कि हमें अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से हमारे ऊपर जो जितनी भी आज़माइशें हैं, परेशानी हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। आप देखना कि आपको 3 से 4 दिन के अंदर ही जो है आपको सारे रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप 1200 बार नहीं पढ़ पा रहे, तो आप उसकी तादाद जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लें, और आप जो भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा आप अपने माइंड में रखें, और देखेंगे अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को इंशाअल्लाह दूर कर देंगे। और आप इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ें कि आप पर कोई जादू कर रहा है, आप पर कोई तावीज़ात कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें। अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ें कर भी रहा है, तो वो चीज़ें जो हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से सारी आपके सामने खुल कर आ जाएंगी, और जो भी आप पर जो कुछ भी कर रहा होगा, जो चीज़ें आपके साथ बुरी हो रही हैं, वो सारी आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगी, और सब कुछ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो लोग भी आपके दुश्मन हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए बुरा बोल रहे हैं, सब कुछ अल्लाह ताला आपके सामने ला देगा। 1200 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू करना है, और अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों की भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना है।
दूसरों पर ब्लेम डालना जो हमने शुरू कर दिया है वो ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर करेंगे और 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे थोड़े थोड़े, और फिर आप उसको मुसलसल पढ़ते रहें। लोग सारी ज़िंदगी से भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आज पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया, 1 महीना पढ़ लिया, हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपके काम हो भी जाते हैं। तो जब भी आपको फ्री वक्त मिल रहे आप पढ़ना शुरू कर दें। खूब अल्लाह ताला से मांगें, रिस्क में बरकत मांगें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत देगा। आपके सारे जो परेशानियां हैं वो सब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं अल्लाह ताला उन सब को परेशानियों को ख़त्म कर देगा। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से आप लोग देखना खुद कमेंट करेंगे, 3 से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट आएंगे। इंशाल्लाह आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज़ अस्तग़फिरुल्लाह की जाननी है कि लोगों की ज़िंदगी में कैसे कैसे मिरेकल हुए, तो मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज़ शेयर करी हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके साथ जो अगली मिरेकल स्टोरी शेयर की जाएगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनमें भी बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज़ हैं। लोगों ने कितनी बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा, कैसे अल्लाह ताला ने उनके मामलात को सॉल्व करा, तो आपको उसको सुनकर मोटिवेशन भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप इन सारी चीज़ों से अपने दिमाग को सुकून दें कि आपके ऊपर कोई कुछ नहीं करवा रहा, और अगर करवा भी रहा है तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ़ करेगा, आपकी परेशानियों को भी दूर करेगा इंशाल्लाह।